मोदी एवं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मध्य होइछि द्विपाक्षिक आलोचना। ए अवसर में दुई नेता प्रतिरक्षा, सुरक्षा, व्यापार एवं औद्योगिक ता सहित कृषि भली क्षेत्र में केमिति भारत इस्राएल मिलित भाव काम करेंगे से नहीं सहमति प्रकाश करिसेंति दुई नेता। आतंकवाद विरोध में ए लड़ाई करबा पाई मोदी एवं नेतन्याहू करिसेंति मास्टर प्लान। सबुठु बड़ कथा हेउछि जे यूरोपीय संघ पर एबे भारत एवं इस्राएल मध्य हेबाकु जाउछि मुक्त वाणिज्य चुक्ति। खूब शीघ्र भारत इस्राएल मुक्त वाणिज्य चुक्ति। मोदी नेताओं एंटी टेरर मास्टर प्लान। IMEC और I2U2 पर फोकस। इस्राएल रे चलिबो UPI। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेताओं मध्य होइछि द्विपाक्षिक आलोचना। यह अवसर में दुई नेता प्रतिरक्षा, सुरक्षा, व्यापार, औद्योगिक एवं कृषि भली क्षेत्र में भारत और इस्राएल मिलित भाव काम करिबारी सहमति प्रकाश करिसेंति। आतंकवाद विरोध में लड़ाई करबा पई मोदी और नेताओं करिसेंति मास्टर प्लान। भारत और इस्राएल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भारत और इस्राएल मध्य खूब शीघ्र हेबाकु जाउछि मुक्त वाणिज्य चुक्ति। ए विषय सूचना दैछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज की बैठक में हमने अपने सहयोग को नई दिशा और तेज गति देने पर चर्चा की। आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले वर्ष बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया। हम शीघ्र ही एक म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी अंतिम रूप देंगे। प्रतिरक्षा क्षेत्र में दीर्घ वर्ष धरी इस्राएल विश्वसनीय सहयोगी रही आछि। गत वर्ष होइतिबा चुक्ति अनुसार दुई देश मिलित विकास दिगरे काम करिवे। रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। पिछले वर्ष हुए MOU से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। हम मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पश्चिम एशिया रे शांति और स्थिरता उपर सीधा सड़क सुरक्षा हित जड़ित अच्छी। से आरंभ भारत आलोचना और शांतिपूर्ण समाधान उपर फोकस दैछु बोली कहचंती पीएम मोदी। पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता से भारत के सीधे सुरक्षा हित जुड़े हैं। इसलिए हमने शुरुआत से ही संवाद और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। मानवता को नहीं, भारत आभिमुख्य को नहीं बड़ कथा कहचंती पीएम मोदी। कौन कहचंती प्रधानमंत्री सुनंतु। यही ग्लोबल साउथ और पूरी मानवता की पुकार है। भारत की सोच स्पष्ट है। ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर बिकम अ विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। गाजा शांति योजना को भारत पूर्ण समर्थन करिबारी घोषणा करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गाजा पीस प्लान से शांति का एक रास्ता बना है। भारत ने इन प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया है। भविष्य में भी हम सभी देशों के साथ संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। अन्यपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्राएल गस्त को प्रशंसा करिसेंती प्रधानमंत्री नेताओं। This is an amazing visit, an amazing conclusion to an amazing visit. It was short,
but extraordinarily productive and also extraordinarily moving. Our remarkable minds that we have in our two countries. We saw an exhibit of innovation that excites imagination beyond belief. We spoke about cooperation with the extraordinarily talented people of India and our people, and we're working this into concrete plans. सेपरि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो भविष्य उपयोग नहीं बड़ कथा कहते इस्राएल प्रधानमंत्री. When we talk about precision education, we have now the software and the AI to reach every young student, boy or girl, and enable them to reach their full potential. And the limitations that were constraining us in previous times no longer constrain us. That is, to those who seize the future. The future belongs to those who innovate, and Israel and India are bent on innovation. मध्य प्राच्य ईरान को नहीं टेंशन बढ़ुवा बेले एही समय इजराइल गस्त करी विश्व समुदायर दृष्टि आकर्षण करछंती प्रधानमंत्री मोदी. भारत और इजराइल संपर्क आगामी दिन में किभली उज्जवलमय हेब से दिगरे गुरुत्व दैछंती दुई राष्ट्र नेता. ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया. इस्राएल राजधानी तेल अवीव विमान बंदर में पहुंचवा परे प्रधानमंत्री नेतान्याहू एवं तांको पत्नी मोदी को स्वागत करी पाछोटी नहीं. मोदी जैकेट रे लागिथिबा पॉकेट स्क्वायर समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करिथिला जहाकु निजे नेतान्याहू देखाइथिले एवं कारण रहिथिला जे ए पॉकेट स्क्वायर रंग आ नेतान्याहूको पत्नी पिंधिथिबा ब्लेजर रंग पूरा पूरी मेल खाउथिला. अनेपटे डिनर करिबा पूर्वरु प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहूको देखिबाकू मिलिथिला एक भिन्न आउटफिट रे. मोदीको अंदाज रे नजर आसीथिले नेतान्याहू. ए दृश्य हेउछि भारत और इस्राएल दोस्तीर नुआ चैप्टर. ए दृश्य हेउछि भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहूଙ୍କ बंधुत्वर मूकसाक्षी. दीर्घ 9 वर्ष परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राएल पहुंचवा परे हाथ खोली स्वागत करथिले प्रधानमंत्री नेतान्याहू. तेल अभिवरे गार्ड ऑफ ऑनर सह पीएम मोदी को करा जायथिला स्वागत. गाजा संघर्ष मध्य प्राच्यर राजनीति को हलचल कर एभली स्थिति रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राएल माटी रे पाद देबा कूटनैतिक दृष्टिकोणरू अनेक गुरुत्वपूर्ण. इस्राएल राजधानी तेल अवीव विमान बंदर में पहुंचवा परे प्रधानमंत्री नेतान्याहू और तांको पत्नी मोदी को स्वागत करी पाछोटी नहीं. मोदी जैकेट रे लागिथिबा पॉकेट स्क्वायर समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करथिला जहाकु निजे नेतान्याहू देखाइथिले. कारण एही पॉकेट स्क्वायर रंग आ नेतान्याहूको पत्नी पिंधिथिबा ब्लेजर रंग पूरा पूरी मेल खाउथिला. प्रधानमंत्री नेतान्याहू ए विषय रे निजे हाथ ठारी अवगत कराइथिले. सेहीपरि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्फी नेबाकू इस्राएल देखिबाकू मिलिथिला नियारा क्रेज. संसद भितरे सेल्फी नेबाकू सांसदों मनरे देखिबाकू मिलिथिला प्रबल उत्साह. मोदी पहुंचवा क्षणी तांकू समस्ते घेरी जाइथिले. एहा परे मोदींको सह सेल्फी उठाइथिले सांसद. सबुठु बड़ आकर्षण थिला इस्राएल संसद रे मोदी गुंजरण. तापरे इस्राएल संसद को संबोधित करथिले प्रधानमंत्री मोदी. एही संबोधन बेले आतंकवाद विरोध रे भारतर कड़ा आभिमुख्य नै स्पष्ट करिसेंती मोदी. भारत और इस्राएल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आतंकवाद का दुनिया में कोई स्थान नहीं है. किसी भी रूप में, किसी भी अभिव्यक्ति में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता. हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और उनके समर्थकों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. अन्यपटे प्रधानमंत्री मोदी को इस्राएल सर्वोच्च संसदीय सम्मान भारत और इस्राएल मध्य थिबा रणनैतिक संपर्क को एक नूतन शिखर रे पहुंचाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दिन इस्राएल संसदर सर्वोच्च सम्मान
स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल रे सम्मानित होइछन्ति। एही सम्मान पाइबारे से हेउछन्ति प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री। दुई देश मध्यरे प्रतिरक्षा, निरापत्ता और प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र रे सहयोग वृद्धि करबा सह तांकर दूरदर्शी नेतृत्व पई तांकु एही विरल गौरव प्रदान करा जायछि। एक बार फिर इजराइल की ऐतिहासिक भूमि पर कदम रखना मेरे लिए गर्व और भावुकता का क्षण है। कल मुझे इजराइल के पार्लियामेंट को संबोधित करने का अवसर मिला। वहां मुझे स्पीकर ऑफ द क्नेसेट मेडल से भी सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान के लिए क्नेसेट स्पीकर महोदय, मेरे मित्र प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इसे 140 करोड़ भारतवासी और भारत इजराइल मित्रता को मैं समर्पित करता हूं। डिनर करबा परे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू देखा मिलता एक भिन्न आउटफिट रे मोदी अंदाज रे नजर आसीथिले नेतान्याहू। प्रधानमंत्री मोदी को सरप्राइज देइथिले इजराइल प्रधानमंत्री। भारतीय पोशाक पिंधि मोदी को सरप्राइज देइथिले इजराइल प्रधानमंत्री। एने सोशल मीडिया एक्स रे निजे पोस्ट करिसंती इजराइल प्रधानमंत्री। एही पोशाक पिंधि बंधु को सरप्राइज देइथिबा लिखिसंती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। एनसीईआरटी बहिरे न्यायिक दुर्नीति विषय को नहीं क्षुब्ध होइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आउ सीधा से कहिछंती जे जेउ माने बहिर तदारख करुथिले से माने उत्तरदायी हेबा उचित। एनसीईआरटी बहिरे न्यायिक दुर्नीति कथा पढ़िले जने अष्टम श्रेणी छात्र कोन आलोचना करिवे बोली प्रश्न करिछंती मोदी। एनसीईआरटी बहिरे न्यायिक दुर्नीति कथा को नहीं क्षुब्ध होइछंती सुप्रीम कोर्ट। एनसीईआरटी बहिरे केउ कोर्ट रे केते मामला विचाराधीन रहिछि से कथा को उल्लेख करा जायतिला। तेबे सुप्रीम कोर्ट को तागिद पर क्षमा प्रार्थना करिथिला एनसीईआरटी। हेले सेथिरे संतुष्ट होई नथिले सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति एवं बहिरे थिबा न्यायपालिका विषय उपरे रोक लगाइथिले। या सहित प्रधान विचारपति कहिथिले बहिरे दुर्नीति प्रसंग कोन वार्ता जीवो, छात्र छात्री को ऊपर ए विषय कोन प्रभाव पकाइबो, बहिर हार्ड और सॉफ्ट कॉपी बैन करबा को निर्देश देइथिले सुप्रीम कोर्ट एवं बहिर चैप्टर पाई उत्तरदायी स्थिर न हेबा जाए मामला चलिबो बोली सुनाई देथिले सुप्रीम कोर्ट। एहा परे प्रधानमंत्री कहिसंते जे एभली भूल पाई उत्तरदायी हेबा उचित। किसी भी हम अपने आप लॉ स्कूल में पढ़े हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़े, हमें हमेशा ये सिखाया जाता है क्या करना चाहिए, क्या चीज़ गलत है उस तरीके से नहीं, बट व्हाट इज राइट टू डू, गो टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। और वो भी वैल्यू सिस्टम में, किसी इंस्टीट्यूशन को टारगेट करके नहीं बोला जाता था कहीं भी। दिस इज नेवर बीन द केस ऑफ एजुकेशन एंड शुड नेवर बी। और ये जुडिशरी के ऊपर एक तोहमत जो लगाई गई है वो भी एक पूरे मास स्केल पे, देखो मास स्केल है, दीज आर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स है। इट इज टोटली रॉन्ग ऑन दिस पार्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द चीफ जस्टिस हैज टेकन दिस ऑन in this suo motu action and pass these directions because we must stand up. Institutions must stand for their credibility. आफ्टर ऑल आप जानते हैं कि ऐसा 12-13 साल का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने जस्टिस वर्मा की स्थिति के बारे में नहीं जानता होगा, जिसने देखा नहीं होगा और जिसके मन में विचार नहीं होगा कि इतने महीने क्यों हो गए, क्यों वो खाली बैठे हुए, क्यों उस पर फैसला नहीं हो पा रहा है, ये कौन सी प्रोसेस है। तो जब इतनी देर सब जगह लग सकती है तो 2-4 दिन में इस प्रकरण को बड़े आसानी से बिना इतना शोर किए हुए, बिना इतनी तलखी किए हुए भी इसका समाधान निकल सकता था। अध्यापक के नाते मेरा ये विचार। सेपटे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते एनसीईआरटी बही को नहीं सुप्रीम कोर्ट निर्देश को अक्षरे अक्षरे पालन करा जहाँ होइछि ताकु नहीं से दुख प्रकाश करिसेंती एवं सुप्रीम कोर्ट निर्देश अनुसार बही को हटाइबा पाई मध्य एनसीईआरटी को कहा जाइछि। जो चैप्टरटी रहितिला बा जेतिके बही सर्कुलेट होई सारिछि से सब को वर्तमान समय बैन करागला बा संपूर्ण भाव में से बही को बंद करागला। परवर्ती समय नुआ बही आसीबा और तापरे समस्ते से चैप्टर को पढ़ी पारिबे, किंतु जहाँ एथिरे स्थानित होइतिला
न्यायपालिका विरोध में जो कथा सब रही छात्र छात्री ऊपर निहाती भाव में प्रभाव पकई था तेणु जो कथा कि कपिल सिब्बल उठाई मुख्य प्रधान विचारपति नजर को आनी एक कथा को परवर्ती समय प्रधान विचारपति असंतोष व्यक्त करते। जो न्यायपालिका ने कहा है वो सर माथे पे उसको हम लोग पूरा पालन करेंगे। जो भी हुआ मैं अत्यंत उसके लिए दुखी हूँ, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। जब ही ये घटना मेरे सामने आई मैं तुरंत ही एनसीईआरटी को निर्देश देके सारे किताबों को विड्रॉ करवाया। आगे वो ना जा पाए उसकी सारी चिंता किया और उसको विड्रॉ करने का निर्देश दिया। न्यायपालिका को कोई भी असम्मान करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था, सरकार के उसमें कतई उद्देश्य नहीं था। जो घटना हुई है उसको हम गंभीरता से लेते हैं। गस्त बिहार किंतु फोकस पश्चिमबंग सीमांचल गस्त करी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह खोलिछंती सरप्राइज डायरी। किशनगंज रे कोलकाता पाई शाह प्रस्तुत करिछंती ब्लूप्रिंट आ पश्चिमबंग बीजेपी पाई पावर टॉनिक देवा सहित शाह चिकन नेक जरिया रे करिछंती राष्ट्रवादर अपील। शाहଙ୍କ सीमांचल डायरी किशनगंज रे कोलकातार ब्लूप्रिंट पश्चिमबंग बीजेपी पावर टॉनिक चिकन नेक जरिया रे राष्ट्रवादर अपील। राजनैतिक समीकरण नर्व सेंटर पश्चिमबंगर सीमा को लगी सीमांचल। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह बिहार किशनगंज और अररिया भली जिला गस्त करी पश्चिमबंग देइछंती बड़ मेसेज। अनुप्रवेशकारी को एक बड़ प्रसंग भाव उभा करी राजनैतिक गोटी चालना करिछंती शाह। एथिरु स्पष्ट जे पश्चिमबंग एथर मध्य बीजेपी ममता सरकार बनाम अनुप्रवेशकारी नैरेटिव करी निर्वाचन लड़िब। सीमांचल गस्त करी शाह पश्चिमबंग भोटर को मेसेज देइछंती जे अनुप्रवेशकारी यही बाट देई पश्चिमबंग को प्रवेश करुछंती। बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। और इसकी शुरुआत, चूंकि यहां पर सरकार बन चुकी है, जनादेश भी इस एजेंडा को प्राप्त हो चुका है। हम तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। सीमांचल गस्त समय पश्चिमबंग बीजेपी केतेक वरिष्ठ नेता भेटी शाह। यह अवसर में केतेक गुप्त बैठक करिसेंती केंद्र गृहमंत्री। यह प्रमाणित करुछि जे सबु निर्वाचन भली एथर मध्य निजे कमांड संभाली अमित शाह। सीमांचल को रणनीतिक बेस भावे व्यवहार करुछि बीजेपी। जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है और हम इसको जानते हैं। इसीलिए सरकार ने निर्णय किया है कि उच्च स्तर पर जनसांख्यिकी परिवर्तन की उच्च स्तरीय समिति का घोषणा किया जाएगा और वो समिति न केवल सीमांत क्षेत्र, पूरे देश के जनसांख्यिकी के परिवर्तनों को बहुत डिटेल बारीकी से अभ्यास करेगी। सेहीपरि 3 दिवसीय गस्तर थिबा शाह किशनगंज रे जेभली सुरक्षा एजेंसी सह माराथन बैठक कले ताहा मध्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। शाह का फोकस सिलीगुड़ी कॉरिडोर बा चिकेन नेक उपर रहिछि, जार एक बृहत अंश पश्चिमबंग अधीन रे आसुछि। ये सही है कि बॉर्डर इसलिए नहीं कि हम मित्र देश की सीमा की सुरक्षा करें, इस सीमा की सुरक्षा करें जो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं। परंतु ये जरूरी नहीं कि हमारे देश के दुश्मन और देश को नुकसान करने की मंशा रखने वाले तत्व वो देश के रास्ते का उपयोग कर भारत में प्रवेश न करें। इसलिए हमेशा सीमा सुरक्षा बल ने अपनी नजर भी पैनी रखनी पड़ेगी
और अपने इंफॉर्मेशन के स्रोतों को भी बहुत मजबूत रखने की जरूरत है। राजनीति समीक्षकों कहवा कथा साग सीमांचल गस्त पछे रही एक बड़ रणनीति। तांकर सीमांचल गस्त विशेषकर किशनगंज रे बैठक करबा भविष्य में दुईटी बड़ चित्र स्पष्ट करुछि। प्रथम, भारतर अंतर्राष्ट्रीय सीमारे सुरक्षा ढांचा आनिक आधुनिक और आक्रमणात्मक हेब। द्वितीय, पश्चिम बंगाल हेबाकु थिबा विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी राष्ट्रवाद और सुरक्षा नैरेटिव को एते मात्रा आगकु नेबा पई चाहूछि जेउठी विरोधी तुष्टिकरण अभियोग मुकुली पारिबे नाही। केंद्र सरकार एही अंचल केवल एक भौगोलिक सीमा नुहे बरं देशर आभ्यंतरीण सुरक्षा एवं आगामी राजनीतिक समीकरण पर एक नर्व सेंटर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। ऑपरेशन सिंदूर ना शुणिले सेमितिरे भी पाकिस्तान रो झाल बाहरी जाउछि। आउ एबे ऑपरेशन सिंदूर 2 विषय शुणिले कौन हेबो पड़ोसी देशर अवस्था। पठानकोट रे शक्ति प्रदर्शन करिछि वेस्टर्न कमांड। सेबडे पाकिस्तान को धूली चटाइबा को प्रस्तुत अछि भैरव बाटालियन। सावधान पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर 2 हेब अधिक भयंकर। प्रस्तुत अछि भैरव बाटालियन। शक्ति प्रदर्शन कला वेस्टर्न कमांड। पाकिस्तान पाई बड़ रणनीति। ऑपरेशन सिंदूर ना शुणिले सेमिति रे भी पाकिस्तान रो झाल बाहरी पड़ुछि। एबे ऑपरेशन सिंदूर 2 विषय शुणिले कौन हेब पड़ोसी देशर अवस्था। पंजाब पठानकोट रे भारतीय सेनार वेस्टर्न कमांड ऑपरेशन सिंदूर बड़ सफलता को मने पकाई भविष्य पई करिछि शक्ति प्रदर्शन। मामून कैंट ध्यानचंद स्टेडियम रे आयोजित ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेशन रे सेना हाईटेक ड्रोन, नेटवर्क बैटलफील्ड सिस्टम एवं एडवांस सर्विलांस गैजेट्स सह आधुनिक युद्ध क्षमता देखाइछि भारतीय सेना। तेबे এই कार्यक्रम रे पड़ोसी देश को दिया जाइछि बड़ चेतावनी। जदि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 रो आवश्यकता पड़े ताहा पूर्वापेक्षा हेब अधिक भयंकर। We feel it's more of a bogey. He wants to prevent us from taking any strong action. So he plays this nuclear bogey card. So it's a kind of bluff he's doing, which we have to call out that bluff. So that is our stance. We will not get deterred by his nuclear bluff. सिंदूर में जैसा आपने देखा कि हमने 7 तारीख को उनके सभी टेररिस्ट बेसिस पर हमला किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की और उसके जवाब में जो हमने उनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस को जिस तरह से बर्बाद किया, उसके बाद उसने फिर सीज फायर की मांग की। जब ऑपरेशन सिंदूर समय वेस्टर्न कमांडर थिला गुरुत्वपूर्ण भूमिका। एबे मध्य ऑपरेशन सिंदूर पुणी थरे आरंभ करबा को संपूर्ण भावे प्रस्तुत अछि भारतीय सेना। जो कार्यक्रम होइथिला सेथिरे भैरव बाटालियन रो एक्शन डेमो सबुठु आकर्षणीय थिला। तेबे ही भैरव बाटालियन हेउछि सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट रो नुआ लाइट कमांडो यूनिट। आखि पलक रे किभଳି आतंकवादी को अड्डा को ध्वंस करा जिवो से नै लाइव डेमो देखाइछि एही यूनिट। ए यूनिट इनविंसिबल फोर्स भावे जनाशुना। यह इन्फैंट्री और स्पेशल फोर्स मध्यरे ब्रिज भली काम करि थाए। एथिरे 250 जवान अछंती, जेउथरे इन्फैंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और सिग्नल एक्सपर्ट शामिल अछंती। सीज फायर की मांग सिर्फ डायरेक्टली हमसे नहीं की, हमको लगता है कि और भी देशों के पास उसने अपना ये मैसेज भेजा कि हमें इंडिया से सीज फायर करवा। तो ये था, हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। जहां भी उसको हम चोट पहुंचाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि हम इंडिया के साथ किसी तरीके से सीज फायर हासिल कर लें। भारत ऑपरेशन सिंदूर एबे भी जारी रही। सीमा पार आतंकवादी जदि किसी भी हरकत करिवार प्रयास करते तेबे आमर सेना मुहतोड़ जवाब देव। आउ एथर जदि पाकिस्तान किसी भी चालबाजी करे तेबे इस्लामाबाद माटी कामुड़िबा थय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज।